बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हमारे लिए एक गैर मामूली अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है और इस मौके पर आप हज़रात ने दूर दराज से तशरीफ़ लाकर हमारी जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और हमारे बच्चों की को हौसला बख्शा, उस पर मैं आप सब हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे पास सिर्फ कराची से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से और जनाब सेनेटर सलाह महमूद साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खुद भी तशरीफ़ लाकर और इन रफ़ाक़ा को साथ लाकर हमारी खुशियों को दो चंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ज़्यादा मैं वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन कि आज दिन दो बच्चों का, मेरे पोतों का और मौलाना डॉक्टर इमरान अशरफ साहब के दो साहबजादों का जो मसर्रत का मौका है, उसकी थोड़ी सी तफसील आपकी खिदमत में बयान करना मुझे मुनासिब मालूम होता है। पहले तो मेरे बड़े पोते मौलवी अब्दुल्ला उस्मानी, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम कराची में पहले दिन से बड़ी शौक़ व ज़ौक़ से पढ़ा और अल्लाह तबारक व तआला इनको दौरे हदीस की तकमील की तौफ़ीक़ अता फरमाई कि पहले इन्होंने इल्म दीनिया के साथ साथ हमारे इदारे, हमारा अपना जो शोबा है दारुल उलूम का हिरा फाउंडेशन स्कूल, उससे ओ लेवल किया, ए लेवल किया, कुरान करीम हिफ्ज़ किया, हमारे दारुल उलूम ही के दारुल कुरान में हिफ्ज़ किया और ओ लेवल ए लेवल करने के बाद उन्होंने दर्स निज़ामी की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तकमील की और अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है कि हमेशा इन्होंने इम्तिहानात में नुमायाँ नंबरों से कामयाबी हासिल की और दौरे हदीस में भी बड़े शौक़ व ज़ौक़ से पढ़ा। तो ये मेरे लिए एक इंतहाई खुशी का मकाम है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने पोते को आलिम बनते हुए देखा। मैं इस पर जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कम है। और दूसरे मेरे छोटे पोते मोहम्मद वाइल सल्लमहु, अल्लाह ताला इनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। इन्होंने जिस शौक़ व ज़ौक़ के साथ हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, उसकी मिसाल मिलनी भी मुश्किल होती है। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इन्होंने पूरा हिफ्ज़ हमारे हिरा फाउंडेशन स्कूल का जो शोबा है उसमें ओ लेवल करते हुए ओ लेवल किया और उसी के साथ साथ कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शोबे में ये एक मिसाली तजुर्बा हो रहा है कि आम तौर से हिफ्ज़ वो कोई और रकीब बर्दाश्त नहीं करता, यानी हिफ्ज़ कुरान के लिए सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल मसरूफ़ रहना पड़ता है और
उसके बाद हिफ्ज़ मुकम्मल होता है। लेकिन हमारे शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि तीसरी जमात से लेकर अगर कोई तालिब इल्म हिफ्ज़ करना चाहे तो उसका अलग सेक्शन है, उसको हिफ्ज़ सेक्शन कहा जाता है, और उसमें वो कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील करता है। इस तरह के जब छठी जमात में पहुंचता है तो उसकी कुरान करीम का हिफ्ज़ भी मुकम्मल हो जाता है। और वो ये जो हिफ्ज़ का दौरानिया है वो इतना ही है कि उसमें जो ओ लेवल के ज़रूरी मज़ामीन हैं जैसे कि अंग्रेज़ी और रियाजी, इन दो मज़ामीन के साथ वो हिफ्ज़ करता रहता है, यहाँ तक कि जब छठी जमात में पहुँचता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर चुका होता है। और उसको यानी दिन में तो 3-4 घंटे मुश्किल से उसको मिलते हैं जिसमें वो हिफ्ज़ करता है, और 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तकमील हो जाती है। और साथ साथ वो अपने दूसरे साथियों के साथ ओ लेवल के इम्तिहानात भी देता रहता है। इसी तरह इन्होंने बाइल सल्लल्लाहु ने इसी तरह तालीम हासिल की है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कुरान करीम हिफ्ज़ और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमात में भी नुमाया रहे, और अब ओ लेवल की तरफ इनका ये पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन अब इनको तकरीबन हिफ्ज़ किए हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए, शायद कितना हो गया, 1 साल पूरा हो गया, पूरा 1 साल हो गया। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मुस्तकिल तिलावत रोज़ाना होती है, रोज़ाना वो क़िरदान भी करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है, ये महज अल्लाह ताला का फज़ल व करम है। मैं उस पर कोई हक़ शुक्र अदा नहीं कर सकता कि इनको कुरान करीम पढ़ने के लिए, कुरान करीम याद करने के लिए कोई कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आमतौर से बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, लेकिन ये अपने शौक़ से सारे घर दूसरे काम में मशगूल हो, लेकिन ये कुरान शरीफ लेके बैठा हुआ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको खुद शौक़ और ज़ौक़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह नेमत अता फरमाई है, तो इन दोनों का आप हज़रात ने तशरीफ़ लाकर इनकी जो हौसला अफजाई फरमाई और हमारी हौसला अफजाई फरमाई, मैं उसके लिए अल्फाज, उसके शुक्र के लिए अल्फाज नहीं पाता। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने परवरदिगार ने, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर जो नेमत की हो उसको लोगों के सामने बयान भी किया करो। तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि हदीस में आता है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं। मरने के बाद अपने अमाल में या अपने नामा अमाल में वो कोई इजाफा नहीं कर सकता, तरसता रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि जब आदमी कब्र में होता है तो उस वक्त में अगर कोई आसपास से भी गुजरता है तो उसके लिए वो तमन्ना करता है कि काश मेरे ऊपर जाके फातिहा ही पढ़ दे और एक सूरह फातिहा का मुझे सवाब पहुंचा दे, मेरे नामा अमाल में उसका इजाफा हो जाए। और इसको मेरे वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु ने अपने हज़रत अली के इरशाद को अपने एक नज़्म में भी मंजूम किया है जिसका नाम है मकबरे की आवाज़। के मकबरे से गुजरने वाले सुन, ठहर मुझ पर गुजरने वाले सुन, हम भी एक दिन ज़मीन पर चलते थे, बातों बातों में हम मचलते थे। तो अब इंतज़ार करते हैं कि कोई बंदा खुदा आ जाए और फातिहा हम पे पढ़ता जाए, तो सारे आमाल कब्र के किनारे जाकर ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके बाद नामा अमाल में कोई इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिर भी उसका सवाब इंसान के नामा अमाल में इजाफा करता रहता है। एक तो कोई सदका जारिया छोड़ जाए, कोई मसलन कोई तालीम गाह छोड़ जाए, कोई कुआं छोड़ जाए जिससे लोग पानी पीते रहे, कोई दवा शिफाखाना छोड़ जाए कि जिससे
लोगों में, जिसका लोगों का इलाज होता रहे। और दूसरा इल्मुन युंतफा बिही, ऐसा इल्म छोड़ कर जाए कि जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें। और तीसरे ये कि वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि कोई ऐसा नेक औलाद छोड़ कर जाए जो मरने के बाद उसके लिए दुआ करती रहे। तो पहले दो चीज़ें जो हैं उनके बारे में तो मैं अपने आप को तहीद आमन ही पाता हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह नेमत मुझे अता फरमाई कि औलाद सालेह अता फरमाई, और मैंने अपनी आँखों से औलाद की औलाद को भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के रास्ते पर चलता हुआ पाया। इस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हजार लाखों शुक्र भी मैं अदा करूं तो हक अदा नहीं हो सकता। सब हज़रात दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, अपने फज़ल व करम से हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम छोटे बड़े अगले पिछले खुफिया अलानिया हर तरह के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, अपने फज़ल व करम से हम सब की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, हमारी शामत अमाल को हमसे दूर फरमा दे। या अल्लाह, मेरे बड़े बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद रफ़ी साहब रहमत बरकातुहुम आलिया, या अल्लाह उनको सेहत व क़ुव्वत कामिला अता फरमा दे। या अल्लाह, अपने फज़ल व करम से सेहत व क़ुव्वत कामिला अता फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, जिन बच्चों की तकमील दर्स की ये तकरीब है, अल्लाह दोनों बच्चों को इल्म नाफ़े, अमल सालेह, रिज़्क़ वासे, हलाल तय्यब अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, इस इल्म का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान करीम के अनवार व बरक़ात से इनका सीना माल फरमा। या अल्लाह, कुरान करीम के बरक़ात से इनका सीने को माल फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, हमें अपने सारे हम सब की औलादों को या अल्लाह हमारे लिए आंखों के ठंडक बनाइए, हमारे लिए सदका जारिया बनाइए। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमारी सारी हम सब की औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक और सदका जारिया बनाइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो हमारी खुशी में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए, या अल्लाह अपनी रहमत से उनको बेहतरीन जगह दुनिया और आखिरत में अता फरमा। उनको तमाम मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमा। उनके सारी परेशानियाँ दूर फरमा दे, सारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, उनके सारे मसाइल हल फरमा दे। या अल्लाह, हर तरह के शर से, फितने से हमारे घर वालों मुतल्लिक़ीन अहबाब सबकी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िह सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या